नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीमा पार से लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ ही देर बाद पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा का जायजा लेने के लिए जैसलमेर पहुंच रहे हैं। राजनाथ के साथ गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी होंगे। गृह मंत्री इस दौरान 4 राज्यों यानी कि राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात के मुख्यमंत्रियों और साथ ही गृह मंत्रियों के साथ बॉर्डर स्टेटस मीटिंग में भी शामिल होने वाले हैं, जिसमें सीमावर्ती इलाकों की ताजा स्थिति और इसके साथ ही हालात पर समीक्षा भी की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में बीएसएफ, आर्मी और साथ ही एयरफोर्स के आला अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में भारत पाकिस्तान के बीच सीमा क्षेत्र को सील करने के मुद्दे पर भी बातचीत की जा सकती है। इस दौरे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह बॉर्डर के नजदीक मौजूद तनोट माता मंदिर भी जा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा 4 राज्यों से जुड़ती है, जो कि हजारों किलोमीटर की है। इसी से जुड़ी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में एलओसी समेत भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की लंबाई 1225 किलोमीटर है। तो राजस्थान में, जहां के जैसलमेर में आज गृह मंत्री को जाना है, जहां पर आज वो बैठक करेंगे, वहां पर भारत पाक बॉर्डर 1037 किलोमीटर लंबा है। बात पंजाब की जाए तो यहां पर पाकिस्तान से सटे भारतीय बॉर्डर की लंबाई 553 किलोमीटर है और वहीं गुजरात में भारत पाकिस्तान बॉर्डर की लंबाई 508 किलोमीटर है। और इसी को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज चर्चा गृह मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं, जिसमें 4 राज्यों के साथ बॉर्डर स्टेटस मीटिंग होगी। जहां पर यह मीटिंग होनी है, वहां से जी मीडिया संवाददाता मनीष नामदेव की रिपोर्ट आप देखिए। उरी में हुए आतंकी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमाओं पर बने तनाव के हालातों के बीच सीमावर्ती जिले जैसलमेर में बॉर्डर स्टेट्स नाम से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और पाकिस्तानी सीमा से लगते 4 राज्य पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्रियों और सुरक्षा से जुड़े आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और सीमा सुरक्षा से लेकर बहुत बड़े निर्णय जो है वो इस मीटिंग में होने की संभावना जताई जा रही है। अभी ये मीटिंग शुरू होगी और इस मीटिंग के शुरू होने के बाद से लेकर लगातार इस बैठक में सीमाओं की रक्षा को लेकर, यहाँ पर बन रहे हालातों को लेकर जो है वो डिस्कशन किया जाएगा। चारों राज्यों के गृह मंत्रियों से, वहाँ के सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों से केंद्रीय गृह मंत्री फीडबैक लेंगे और उस फीडबैक के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। सीमाओं पर सुरक्षा को कड़ी करना, फेंसिंग में करंट छोड़ना, सीमाओं पर यूएवी के माध्यम से निगरानी रखना और पश्चिमी बॉर्डर जहां पर सबसे बड़ी दिक्कत शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स की आती है, उससे निपटने को लेकर भी यहां चर्चा होगी और चर्चा के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद बहुत बड़े निर्णय निकलेंगे जो सीमा सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मनीष रामदेव, जी मीडिया, जैसलमेर। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष रामदेव इस वक्त इस पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ मौजूद हैं। मनीष, आज सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से बताइए कि होगा क्या जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे। बैठक तो करेंगे ही बॉर्डर स्टेटस को लेकर, फिर क्या सरहद पर भी जाएंगे? क्या जवानों से भी उनकी मुलाकात होगी? और क्या फेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की जाएगी? जी पूर्ण, बिल्कुल, राजनाथ सिंह का जैसलमेर दौरा जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है। आज इस बैठक के बाद राजनाथ सिंह जैसलमेर से लगती मुरार सीमा चौकी जाएंगे, जहां पर वो जवानों से इंटरेक्ट करेंगे, वहां पर जवानों का हौसला अफजाई करेंगे और सीमा के असली हालातों को भी जो है वो वहां जाकर जानेंगे। इन सब के बीच जो ये मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग को इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान से लगते 4 राज्यों के प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। इन 4 राज्यों से लगती सीमा पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही है और इन दिक्कतों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इन तमाम बातों को लेकर मंथन होगा। वहां पर इन चारों राज्यों के प्रतिनिधि हैं, सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, बीएसएफ से जुड़े लोग हैं और उन लोगों से केंद्रीय गृह मंत्री फीडबैक लेंगे कि वहां किस तरह के हालात हैं, क्योंकि उरी हमले के बाद और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह का तनाव व्याप्त हुआ है, जिस तरह के हालात सीमा पार बनते जा रहे हैं, उसको लेकर
लेकर जो है वो किस तरह से कड़ाई बरतनी चाहिए और आगे इन सीमाओं की सुरक्षा कितनी पुख्ता किस तरीके से की जाए, इन सब को लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी। और अभी कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ जो है वो आना शुरू हो गई है। पूर्णिमा में यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो काफिला है गाड़ियों का यहाँ आना शुरू हो गया है और इसी काफिले में जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री और राजस्थान के गृह मंत्री ने उनकी अगुवाई की थी एयरपोर्ट पर, उसको लेकर अब जो है वो ये लोग बीएसएफ के नॉर्थ सेक्टर हेडक्वार्टर पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है वो मीटिंग होगी और इस मीटिंग के दौरान दिन भर जो है वो तमाम सीमा से जुड़े हालातों पर चर्चा होगी। सीमा से जुड़े मनीष ये देख रहे हैं पर जो है वो पूरा डिस्कशन काफिला है, उसकी गाड़ियां गुजरती हुई। मनीष मैं लौटूंगी आपके पास, ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर बाद बैठक भी होगी, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर, गृह मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से होने वाली बैठक से पहले राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे यहाँ के मशहूर तनोट माता मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक वसुंधरा मंदिर में हो रहे हवन में बैठी और इस दौरान वसुंधरा राजे पाकिस्तान के बॉर्डर की रखवाली कर रहे बीएसएफ के जवानों और यहां पर रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। मंदिर में हो रहे हवन में 21 पंडितों ने पूजा पाठ करवाया। मंदिर में जाने से पहले सीएम ने तनोट में विजय स्तंभ पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जब भी मैं आती हूँ तो तनोट तो आती हूँ और अभी जो रिसेंटली जो बातें हुई हैं उसको अगर ध्यान में रखें तो एक ऐसे मौके पे पूजा करने का मौका हो रहा है जिसकी वजह से सुरक्षा हमारे बॉर्डर के लिए भी, हमारे जवानों के लिए भी, हमारे राजस्थान के लोगों के लिए भी इस पूजा के द्वारा हो। और ये तो ऐसी पूजा होती है, माई की पूजा और सप्तशती की पूजा तो ऐसी होती है और फिर तनोट माता इतनी स्ट्रॉन्ग देवी हैं, दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं। तो हम लोग तो बिलीव करते हैं कि ऐसे मौके पे देवी का माने आशीर्वाद मिल जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरे सहयोगी मनीष रामदेव हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मनीष, ये जिस पश्चिमी सीमा का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अमूमन हमने देखा है कि घुसपैठ की जो कोशिशें हैं वो कम रहती हैं, लेकिन यहाँ पर मोर्टार और आर्टिलरी भी नहीं देखी जाती है, लेकिन जासूसी होती है, तस्करी भी होती है, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी अमूमन कर सकते हैं। तो क्या जब आर्मी शामिल होगी इसमें और बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे तो इन चीजों पर भी चर्चा हो सकती है कि कैसे इसे रोका जाए बॉर्डर समीक्षा में? जी पूर्णिमा, बिल्कुल सीमा से जुड़े सभी हालातों पर जो है वो बेहद गंभीर रूप से यहाँ पर चिंता होगी और जो है वो डिस्कशन के दौरान जो है वो इन सीमाओं पर किस तरह से हालातों से निपटा जाए। यहाँ पर जिस तरह से शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स और रेत के टीलों को लेकर जिस तरह से बीएसएफ के अधिकारियों को, बीएसएफ के जवानों को पेट्रोलिंग करने में मुश्किलें सामने आती है, उन मुश्किलों से निपटने के हालातों पर भी चर्चा होगी और किस तरह से इस सीमा को बेहद जो है वो पुख्ता किया जाए, बेहद मजबूत किया जाए। इन तमाम बातों को लेकर आज गृह मंत्री जो है फीडबैक लेंगे। चारों राज्यों के जो है वो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह भी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं सेक्टर हेडक्वार्टर में और अब थोड़ी देर में राजनाथ सिंह भी यहाँ आने वाले हैं और कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। और इस मीटिंग को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह के हालात इन दिनों सीमाओं पर बने हैं, उन हालातों से निपटने और भविष्य में और ऐसा भी माना जा रहा है मनीष कि ये जो बैठक होगी, इस बैठक के बाद कई अहम दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं और हो सकता है कि बॉर्डर सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।